Hello everyone, welcome back to this series of Pedagogy of Mathematics. So in this lesson we are going to discuss the contribution made by Ramanujan in field of mathematics. Ramanujan was an Indian mathematician who has done remarkable works in the field of mathematics. He was born on December 22 in the year 1887 at Erode इन मद्रास मद्रास जिसे हम लोग अब चेन्नई बोलते हैं. he had gifted or we can say special gifted abilities since his early childhood. और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक ऐसे मैथमेटिशियन रहे हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंटली ही बहुत सारी रीडिस्कवरीज की हैं. G.H. हार्डी जो कि कैम्ब्रिज के एक मैथमेटिशियन रहे हैं, उन्होंने इनके बारे में ये बोला था दैट इज आइडियाज एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड अ मैथमेटिकल प्रूफ वर ऑफ द मोस्ट शेडोई डिस्क्रिप्शन. G.H. हार्डी की बात करें तो काफ़ी रिमार्केबल या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो रामानुजन की इस पूरी जर्नी में, क्योंकि जब रामानुजन ने अपने बहुत सारे वर्क को कैम्ब्रिज में भेजा था तो G.H. हार्डी वॉज द ओनली मैथमेटिशियन जिन्होंने इनके वर्क को सराहा था और इनको कैम्ब्रिज बुलाया था. इसलिए G.H. हार्डी वॉज नॉट ओनली अ कोलैबोरेटर but also one of the important person in रामानुजन्स लाइफ. डिस्कस करते कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को या कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स. तो सबसे पहले 1903 वो ईयर था जब इन्होंने साइनॉप्सिस ऑफ जॉर्ज स्को ब्रिज ये इन्होंने स्टडी किया था. दैट वाज रिलेटेड टू एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर इन अप्लाइड मैथमेटिक्स. ये एक ऐसी बुक थी जिसने इनकी जो पूरी जो वर्ल्ड था या इनकी दुनिया थी उसको बदल दिया था, क्योंकि यहाँ पर इस बुक को स्टडी करने के बाद में इन्होंने अपने खुद के सॉल्यूशन या यू कैन से जो सॉल्यूशन थे उनको अपने खुद के मेथड से यहाँ पर निकाला था. इसके बाद में इन्होंने एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया जिसका नाम था कुंभकोणम. लेकिन मैथमेटिक्स में इनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उसके अलावा इन्होंने और सारे सब्जेक्ट्स में ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इनकी जो स्कॉलरशिप मिली थी वो बाद में भी ली गई थी और वो एग्ज़ामिनेशंस में भी फेल हो गए थे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, जिस वजह से इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी. देन 1909 में इनकी शादी हुई थी. आफ्टर दैट आफ्टर मैरिज ही वर्कड एज अ क्लर्क in the office of Madras Port Trust. Then in 1914 ये कैम्ब्रिज गए. आफ्टर दैट 1918 में इनको एक वहाँ पर एलेक्ट किया गया था एज अ फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज एट कैम्ब्रिज. फिर 1920 में ट्यूबरक्लोसिस के कारण 26 अप्रैल को इनकी डेथ हो गई थी. नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ रामानुजन इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. तो सबसे पहले अगर हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो इनका जो भी अलजेब्रा पे वर्क है या वी कैन से हाई स्कूल अलजेब्रा का जो भी वर्क है इनका वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है. इन्होंने एक टैक्सी नंबर फाइंड किया था जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था डिस्कवर्ड बाय हिम, और उसको इन्होंने दो तरह से एक्सप्रेस भी किया था. इस टैक्सी नंबर के अलावा भी इन्होंने काफ़ी कुछ वर्क किया था इन फील्ड ऑफ अलजेब्रा. इन्होंने काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ भी दी थी, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी अगर ज़ीरो है देन जो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए का होल टू द पावर 4 वो बराबर होगा a की पावर 4 ब्रैकेट में b माइनस सी टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 c माइनस a टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 a माइनस b टू द पावर 4. इस तरह से और भी इनकी काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ हैं जिन्हें हम मेंशन ना भी करें या कुछ भी, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेंशन करना एग्जामिनेशन में, बट आपको मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पर लिख देने जो भी इन्होंने वर्क किया है. इंपॉर्टेंट वर्क जितने भी इनके उनको मेंशन कर देना है. इसके बाद में इन्होंने नंबर थ्योरी पे भी वर्क किया काफ़ी ज़्यादा, और इनका जो थीटा फंक्शन और मॉडुलर इक्वेशन है वो इन्होंने डिस्कवर की थी जिनका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है नंबर थ्योरी में. इसके अलावा इन्होंने इनका जो रामानुजन्स टाउ फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है. पार्टीशंस और सम ऑफ स्क्वायर्स पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था.
तो ये कुछ पर्टिकुलर वर्क हो गए, जैसे कि थीटा फंक्शन, मॉडुलर इक्वेशन और टाउ फंक्शन, ये आपको ज़रूर मेंशन करना है अपने एग्जामिनेशन में, इन्हें हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट होगा। आफ्टर दैट इनफाइनाइट सीरीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ थी जो कि GH हार्डी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, जो कि थी 1 + 2 + 3 अप टिल इनफाइनाइट नंबर। जब हम इस सीरीज़ का समेशन निकालेंगे तो वो हमेशा -1/12 मतलब कि -1/12 के बराबर आएगा। इसी तरह इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सीरीज़ डिस्कवर की थी पाई की। His series for pi converges extraordinarily rapidly and forms the basis of some of the fastest algorithms currently used to calculate pi. आफ्टर दैट इन्होंने वर्क किया था इंटीग्रल्स पे। हालांकि इनका जो इनफाइनाइट सीरीज़ का वर्क था वो काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू इंटीग्रल्स, फिर भी इन्होंने इंटीग्रल्स में एक मास्टर थ्योरम दी जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, और साथ में इन्होंने डाई लॉगरिथम्स, ट्राई लॉगरिथम्स जैसे सेवरल फंक्शंस पे भी वर्क किया है। आफ्टर दैट एसिम्प्टोटिक एक्सपेंशंस एंड अप्रॉक्सीमेशन। Ramanujan is well known for asymptotic series for the partition function with Hardy. यूलर नाम का एक मैथमेटिशियंस थे एट कैम्ब्रिज, जिनके साथ में मिल के रामानुजन और हार्डी ने ये पार्टीशन थ्योरी पर वर्क किया था, और जो पार्टीशन फंक्शन था उसका काफ़ी ज़्यादा श्रेय जो है वो रामानुजन और हार्डी को दिया जाता है। और अंत में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूड फंक्शन। कॉन्टिन्यूड फंक्शन एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एस्पेक्ट हो जाता है इनके वर्क्स का। ये काफ़ी रिमार्केबल वर्क रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 2000 कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की फील्ड में, और ये माना जाता है कि इतिहास में या गणित के इतिहास में कोई भी मैथमेटिशियन ऐसा नहीं रहा हो जिसके पास इतनी या ऐसी स्किल्स हों। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे रामानुजन की। रामानुजन जो कि उन्होंने अपनी 32 ईयर्स ऑफ एज में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, और माना ये जाता है कि अगर ये और साल जीते तो और ज़्यादा वर्क भी करते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।